ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो गाइज, आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डीएम अपने डीएफ को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि डीएफ को पाने के लिए डीएम कब जुनूनी हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ रुकावट आ रही है, क्यों आपके डीएम से आप रियूनियन नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पर आप स्टक हो, तो आप मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप गाइडेंस ले सकते हो, आप अपने पर्सन की रीडिंग मुझसे करवा सकते हो। तो चलिए जानते हैं गाइस, डीएम अपनी डीएफ को पाने के लिए जुनूनी कब बन जाते हैं। द हैंग्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए गाइस, जो डीएम है ये अपने डीएफ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि डीएफ ओवर फेमिनाइन एनर्जी में होती है। अगर डीएफ इनकी माँ बनने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो डीएम अपने डीएफ के पिता बनने की कोशिश करेंगे। अगर डीएफ इनको बहुत ज़्यादा प्रेम करेगी, लव केयर नर्चर करेगी, ठीक है, और कोई भी बात कहने से डरेगी, इनकी गलती नहीं निकालेगी, इनको नहीं बताएगी कि यहाँ तुम गलत कर रहे हो, तो जो डीएम है, डीएम इनके पिता बनने की कोशिश करेंगे, यानी इनको कंट्रोल करेंगे, अपनी अपनी चलाएंगे, ठीक है, इनकी एक भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जिसके अंदर माता के गुण बहुत अधिक हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम यानी जिसके अंदर पिता के गुण बहुत अधिक हैं। डीएम यानी कंट्रोलर, और डीएफ जो बहुत ही प्रेम करती है अपने डीएम को। अपने डीएम को ये भी नहीं बताते कि यहाँ तुम अच्छा कर रहे हो, यहाँ तुम गलत कर रहे हो, यानी अपने डीएम को खोने से डरती है, अपने डीएम की कोई भी गलती नहीं निकालती है, और अपने डीएम को चेज करती रहती है, अपने डीएम को पाना चाहती है, और अपने डीएम को पाते पाते खुद को भी भुला बैठती है, और अपने डीएम को खुदा बनाकर पूजती है। यानी डीएम ही इनको चाहिए, बस इनकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे डीएम को मुझे पाना है किसी भी कीमत पर। और डीएम का एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे डीएफ से भागना है, क्योंकि ये अपने डीएफ के इतने अधिक प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। डीएम कहते हैं कि मुझे डीएफ के नफरत से डर नहीं लगता, मुझे डीएफ के प्यार से बहुत डर लगता है, क्योंकि इनका इतना अधिक प्यार मैं सह नहीं पाता। कोई कैसे इतना अधिक प्यार कर सकता है, ये समझ नहीं पाते डीएफ के प्यार को, ठीक है। एक बच्चे की तरह डीएफ अपने डीएम को रखना पसंद करती है, तो इसलिए ही डीएम अपने डीएफ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस दिन डीएफ डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है। अब यहाँ पर जब मैं आपको बार बार बताती हूँ कि डीएम एनर्जी को एक्टिव करना, तो कैसे डीएफ अपने अंदर के डीएम एनर्जी को एक्टिव करेगी, मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करेगी। जैसे डीएम करते हैं, डीएम क्या करते हैं, डीएम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देते हैं, ठीक है। अगर इनके पास टाइम होगा तो डीएफ को टाइम दिया जाएगा। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देते हैं, खुद की खुशी का ध्यान रखते हैं, और अपनी फैमिली पर फोकस करते हैं, अपने फाइनेंस पे फोकस करते हैं, और एक्शन लेते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बैलेंस में काम करते हैं। और डीएफ इसके अपोजिट क्या करती है? अगर डीएफ से बात करना चाहते हैं तो हमारी डीएफ खाना भी छोड़ देंगी बीच में, ठीक है, कितना भी इंपॉर्टेंट काम होगा बीच में छोड़ देंगी। पहले किससे डील करेंगी? अपने डीएम से। भाई, डीएम ही इनके लिए खुदा बन जाते हैं। अब बताओ, जिस डीएम को डीएफ इतनी अवेलेबल है, तो वो डीएम अपनी डीएफ को फॉर ग्रांटेड क्यों नहीं लेंगे? तो डीएफ को क्या करना चाहिए मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करने के लिए? यानी डीएफ को अपने अंदर के पिता के गुणों को एक्टिव करना है, मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करना होता है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर, आपके जो डीएम है उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होगी, ठीक है। डीएफ को अपने डीएम को चेज नहीं करना है, डीएम एनर्जी में आना है, मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करना है, डीएम के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देनी है, सेल्फ लव में आना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है। इनका गोल डीएम
के साथ रियूनियन तो करना होता है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डिवाइन को देनी होती है, प्योर एनर्जी में आना होता है, किसी से भी जेलस नहीं रखना है डीएफ को, सबको माफ कर देना है, डिवाइन के पाथ पर चलना है, खुद को हील करना है, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को ब्लेम नहीं करना है और एक्शन लेने हैं, फाइनेंस पे ध्यान देना है अपने, ठीक है, हैप्पीनेस में आना है, अपने आप को सक्सेस करना है 3D में, 3D में और 5D में दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में। जब डीएफ ऐसा करती है तो इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो जाती है, और जब आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होगी तो आपके डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिव होगी। अब जब डीएफ अपने डीएम की तरह बन गई है तो डीएम को किसकी तरह बनना होगा, डीएफ की तरह बनना होगा, और ये डीएफ की तरह बन जाते हैं। अब जब इनके अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है, यानी इनके अंदर माता के गुण आते हैं, तो इनको समझ आता है डीएफ का प्यार। इनको उससे पहले डीएफ का प्यार समझ नहीं आएगा, इनको तभी डीएफ का प्यार समझ आएगा जब ये डीएफ एनर्जी में आएंगे, और डीएफ एनर्जी में तभी आएंगे जब डीएफ इनर वर्क करेगी और अपने अंदर के मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करेगी, इक्वल गिव एंड टेक करेगी, ठीक है, बैलेंस करेगी डीएफ और डीएफ एनर्जी में, ना तो ओवर डीएम एनर्जी में जाना है ना ओवर डीएफ एनर्जी में जाना है। तो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डीएफ पहले अवेकन हुई है इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएफ पर होती है। डीएफ को डीएम को नहीं सुधारना है, डीएफ को सिर्फ खुद को सुधारना है, खुद पर काम करना है, खुद का इनर वर्क करना है, खुद का फोकस बदल देना है, खुद का फोकस खुद पर कर देना है, ठीक है, अपने सोल पर्पस को पहचानना है, अपना इनर वर्क करते हुए, नाम जप करते हुए, ध्यान करते हुए। जब डीएफ खुद पर फोकस करती है तो डीएम खुद पे खुद बदलते चले जाते हैं, और इनका जो अब तक गोल था कि थर्ड पार्टी कार्मिक को खुश करूं, डीएफ तो मेरी लाइफ में कभी भी आ जाएगी, जब मर्जी डीएफ की लाइफ में आऊं, जब मर्जी डीएफ की लाइफ से चला जाऊं। तो अब डीएम जैसे जैसे डीएफ फियरलेस होती है वैसे वैसे डीएम थर्ड पार्टी और कार्मिक को खोने से फियरलेस हो जाते हैं। अब इनको थर्ड पार्टी कार्मिक की इतनी परवाह नहीं रह जाती, क्योंकि डीएफ ने अब डीएम की परवाह करनी छोड़ दी है, और डीएफ का फोकस खुद पर आ गया है, तो डीएम का फोकस डीएफ पर आएगा, यानी थर्ड पार्टी कार्मिक से इनका फोकस हटना शुरू हो जाता है। जो डीएम आज तक कंफ्यूज थे कि अपनी डीएफ के पास जाऊं या थर्ड पार्टी के पास जाऊं, तो उनको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, डिवाइन की तरफ से भी इनको मैसेज मिल रहे होते हैं कि इनकी डीएफ क्या है। जैसे जैसे डीएफ अपने इनर वर्क करती हुई डिवाइन के पाथ पर आगे बढ़ती है, खुद को सक्सेस कर रही होती है, वैसे वैसे आपके डीएफ एनर्जी में आकर सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। इनको खुद पे खुद सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि डीएम और डीएफ हाफ सोल हैं। जो कुछ डीएफ के अंदर होगा, जैसा जैसा डीएफ सोच समझ रही होगी, डिवाइन के पाथ पर चल रही होगी, डिवाइन से इनको मैसेज मिल रहे होंगे, वैसे वैसे सब कुछ डीएम के अंदर जाना शुरू हो जाता है और फुल क्लैरिटी इनको मिलनी शुरू हो जाती है। और तब डीएम अपने डीएफ के लिए जुनूनी बन जाते हैं। डीएम का सिर्फ एक ही गोल होता है कि मुझे कितने भी आंधी तूफान आए मेरी लाइफ में, थर्ड पार्टी आए, कार्मिक्स आए, कोई भी आए, मैं सबको स्ट्रगल करूंगा, सबको फेस करूंगा और अंगारों पे भी चल जाऊंगा, लेकिन मेरा एक ही गोल है, मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने डीएफ को पाना, अपने डीएफ को प्राप्त करना, अपने डीएफ से रियूनियन करना। और इसलिए ही डीएम अपनी डीएफ के लिए जुनूनी हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ अपने लिए जुनूनी हो जाती है, अपने डिवाइन के लिए जुनूनी हो जाती है। तो गाइज यही जर्नी है, और इसलिए ही डीएम अपने डीएफ के लिए जुनूनी बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा डीएफ कर देती है खुद के लिए डीएफ जुनूनी बन जाती है।